गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है, हम अभी स्टार्टिंग से जुड़े हैं, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट्स हमने नहीं की है। तो डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए खुशखबरी है और उनको बता दें कि हमने दोबारा से अपने यूनिट्स को स्टार्टिंग से शुरू कर दिया है। तो जो नए लर्नर हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी जोड़ें और लगातार हमारे साथ जुड़कर अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट है। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 यूनिट्स हैं, 16 यूनिट्स हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले जो हमारे नए लर्नर हैं, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट जैसे कि नाम से जाहिर है, सॉलिड का मतलब कोई चीज ठोस होना। अभी तक आप ये जान रहे हैं कि किसी चीज का ठोस होना। आपने इस चीज को लाइटली अंडरस्टैंड किया है। आज हम इस यूनिट के अंदर हम सॉलिड को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो सॉलिड स्टेट, किसी चीज की सॉलिड स्थिति क्या होती है? आप हमारा ये पेन देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, आप इस तरीके से आप ये पूरा बोर्ड देख रहे हैं, वॉल देख रहे हैं, आपका मोबाइल फोन है, आपका बुक है, आपकी पेन है। इस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं ये सब आप जानते हैं सॉलिड चीजें हैं, सॉलिड थिंग्स हैं। तो सॉलिड स्टेट एक्चुअल में है क्या? किस चीज को हम कहेंगे कि वो सॉलिड है, किसको हम लिक्विड कहेंगे, किसको हम गैस कहेंगे, ये हमें जानना। एक्चुअल में हम इसमें सॉलिड स्टेट की ही बात करेंगे, सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। गैस और लिक्विड वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में आपको स्टडी करा दिया है। लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। यहाँ सॉलिड को डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअल में सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है? डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज एंड डेफिनिट वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड थिंग होगी उसका डेफिनिट शेप, एक फिक्स शेप होगा। स्टोन है, एक बिल्डिंग है, एक चेयर है, उसका अपना एक फिक्स शेप है। इसी तरीके से फिक्स शेप ऐसा नहीं जैसे आपने देखा लिक्विड है, लिक्विड को आपने किसी भी कंटेनर में डाल दिया, मान लो लिक्विड को आपने इस तरीके के बीकर में डाल दिया तो वो लिक्विड इसी तरीके का आकृति ले लेगा। अगर लिक्विड को आपने इस तरीके के कंटेनर में डाला तो इस तरीके की आकृति ले लेगा। इसको कहते हैं फिक्स शेप होना। तो लिक्विड और गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। सॉलिड की फिक्स शेप आप कहीं भी डाल दो, किसी भी कंटेनर में रख दो। अब ये मार्कर है, आप किसी भी कंटेनर में रख दो, सेम साइज रहे। बट लिक्विड और गैस का सेम साइज नहीं होता। एक ये है डेफिनिट साइज, शेप और साइज दोनों। और उसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। आपने जितना वॉल्यूम लिया है, जितना एरिया कवर है, सॉलिड जितना एरिया कवर कर रहा है वो इतना कवर करेगा। लेकिन जो गैस होगा, गैस का वॉल्यूम अपना फिक्स नहीं होता। तो इस तरीके से सॉलिड जो होगा उसका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों कंडीशंस जो हैं वो फिक्स, डेफिनिट होंगी, निश्चित होंगी। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आर्टिकल जो इस कंडीशन को पूरा करेगा वो सॉलिड है। हमारे ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, पेन है, सॉलिड्स जितने भी आर्टिकल, जार है, बर्तन है आपके खाने पीने का, आपकी चारपाई है, इस तरीके के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सब सॉलिड्स हैं। इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद में इंट्रोड्यूस करने के बाद हम यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। एक बार हम समझेंगे कि हम यूनिट में स्टडी क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हमें इस यूनिट को स्टडी करना है। चलिए, इसमें हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होती है, जैसे एक मकान होता है, ब्रिक्स
लॉट्स ऑफ ब्रिक्स मेड अ हाउस, बहुत सारी जो ईंटें होती एक मकान का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से यूनिट सेल भी, एक एक यूनिट सेल एक सॉलिड का निर्माण करती है, वो पढ़ेंगे। इट्स टाइप, किस तरीके की यूनिट सेल्स होती हैं, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल्स क्या है, किस तरीके का क्रिस्टल सिस्टम होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे डिटेल में। पैकिंग एफिशिएंसी, क्षमता। आपने देखा है एक कंटेनर लिया हमने, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर आप डालेंगे वाटर, डालेंगे फुल भरेंगे, उसका वेट करेंगे, इतना ही उसमें आप इसके अंदर डाल देंगे शहद, डाल देंगे हनी डाल देंगे, उसका वेट करेंगे तो इससे ज़्यादा बैठेगा। अगर इतने कंटेनर में आप गैस डाल देंगे तो उसको वेट बहुत ही कम होगा। तो इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी होती है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस एफिशिएंसी से, कितनी क्लोजली वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो पैकिंग एफिशिएंसी है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्ड्स क्या होते हैं, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, एक एटम इस तरीके से दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ने के साथ कुछ जगह बच जाती है, जैसे यहाँ कुछ जगह बच गई है, यहाँ जगह बच गई है, यहाँ। तो ये जो वर्ड्स, जो खाली स्पेस बचता है एटम्स जुड़ने के बाद में, वो वर्ड्स कहलाते हैं, वो स्टडी करेंगे हम। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स के टाइप, कितने टाइप्स का वर्ड्स क्रिएट हो सकता है, सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का वर्ड्स क्रिएट हो सकता है, उसके कितने टाइप्स है वो हम स्टडी करेंगे। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड्स की स्ट्रक्चर में केवल डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो किस तरीके के डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे, उनसे क्या क्या फिनोमिनन्स हो सकते हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम मेटालिक कंडक्टर्स की भी स्टडी करेंगे, मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इस यूनिट में हम उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद में लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सॉलिड सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो डियर लर्नर, इस तरीके से हमने आपको इस यूनिट को एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में इमेज बनानी कि हम इस यूनिट के अंदर सॉलिड सब्सटेंस की स्टडी करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर हम ये कंटेंट की स्टडी करेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत ना हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये था एक इंट्रोडक्शन, इसके बाद में हम अपने 1 बाय 1 टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, नाउ सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बता दिया कि डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। इसके बाद में हम टाइप्स की स्टडी करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर फाउंड। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड। सॉलिड बेसिकली 2 ही तरीके का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ये देखिए। इसमें क्या, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, साइंस या मॉलिक्यूल, जिनसे भी कोई सॉलिड बना है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न के अंदर है। जैसा हम आपको दिखाएंगे, ये एटम है, ये एक पैटर्न से अरेंज है, ये जितने भी एटम्स हैं ये एक पैटर्न से अरेंज, इस तरीके का एक पैटर्न बना रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से पैटर्न से अरेंज होते हैं। और इसके साथ और क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत लंबे दूरी तक वो एक पैटर्न से अरेंज है, लेकिन कहीं कहीं शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी। शॉर्ट रेंज का मतलब जैसे यहाँ से कट हो गया, अब इसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लिया, फिर उसके बाद उस तरीके से अरेंज होना शुरू हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लिया थोड़ा सा यहाँ इस तरीके का, यहाँ स्पेस लेने के बाद ऐसे, तो यहाँ थोड़ा स्पेस हो गया, तो इस तरीके से शॉर्ट रेंज होगी, फिर लगातार लॉन्ग रेंज ऑर्डर शुरू हो जाएगी, यानी इसी तरीके के एटम लगातार लंबी दूरी तक एक पैटर्न में अरेंज है। तो इस तरीके से जो सॉलिड बनेगा बहुत ही हार्ड सॉलिड बनेगा, परफेक्ट सॉलिड बनेगा। तो ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे NaCl है, साधारण नमक है, उसका जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्टज होता है इसी तरीके से,
ग्रेफाइट का सिक्का आप जानते हैं, डायमंड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इस तरीके के जो बहुत हार्ड सॉलिड्स हैं ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड की। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है उनका। जैसे मान लो यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है, फिर इस तरीके से दो हैं, फिर इस तरीके से स्टार्ट हैं, ऐसा एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इस तरीके का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। बीच बीच में डिबारेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। बीच बीच में जो वॉइड्स हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा एटम के बीच में, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ समय तक है फिर ब्रेकिंग है, फिर कुछ समय तक है फिर ब्रेकिंग। इस तरीके से क्या होगा, सॉलिड की हार्डनेस बहुत कम हो जाएगी, सॉलिड की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। जितनी कोई चीज़ सॉलिड ज़्यादा होगा फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, सॉलिडिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से गैप में अरेंज होंगे तो जो एफिशिएंसी नंबर ऑफ एटम्स की बहुत कम होगी, तो इस तरीके से डेंसिटी भी कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके के सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। जैसा रबर है, रबर को आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, कितनी इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। गिलास कांच होता है, कांच के अंदर काफ़ी फ्लूइडिटी होती है, बहुत कम होती है। इसी तरीके से प्लास्टिक को आप कैसे भी आप मोड़ सकते हैं। पॉलीमर ऑफ हाई डेंसिटी के पॉलीमर जैसे पॉलीथीन है, इस तरीके के बहुत सारे रॉब बनाए जाते हैं हाई मॉलिक्यूलर डेंसिटी के। इस तरीके के जो पॉलीमर्स हैं वो सारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। तो इनके अंदर इनकी डेंसिटी भी कम होती है, वेट कम होता है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड है। इन अमॉर्फस सॉलिड्स को फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि हार्डनेस बहुत कम होती है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, पूरी सॉलिड्स की कंडीशंस को कंप्लीटली पूरी करते हैं। इस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये सॉलिड्स बेसिकली टू टाइप का होता है। आगे फिर हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप का होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है। तो चलिए ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली 4 टाइप का होता है, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड या क्रिस्टल्स, 4 टाइप ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो बेसिकली सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयोनिक मींस आयंस। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयंस हैं। आप जानते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको डिसोसिएट करे तो वो अपने आयंस मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में ब्रेक कर जाए। तो ऐसे सब्सटेंस जब उनको ब्रेक करे तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, या हम कह सकते हैं अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड फेज में उनका सॉल्यूशन बना है लिक्विड में और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारे तो अपने आयंस में डिवाइड हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को आयोनिक सॉलिड्स कहेंगे। और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनको आयंस कहेंगे। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है, जैसे NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में डिवाइड होगा। सेम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में डिवाइड होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आयंस हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, जैसे इसका सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं। ऐसे सब्सटेंस ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन हो, ऐसे सॉलिड्स को आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है लिक्विड और गैस के लिए। अपने सॉलिड के लिए एटम्स वर्ड यूज करेंगे, एटम से आयंस मोस्टली, लेकिन मॉलिक्यूल जो वर्ड यूज करेंगे वो गैस और लिक्विड के केस में, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के होंगे या लिक्विड के होंगे। लेकिन यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉलिड में उनको,
जब लिक्विड या गैस को सॉलिडिफाई किया जाता है लो टेम्परेचर पे तो सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसा अब आप कहेंगे H2, हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड H2 हाइड्रोजन गैस, ये गैस है तो सॉलिड गैस है। सॉलिड ऐसे इसको बहुत लो टेम्परेचर पर रखकर सॉलिडिफाई किया जाता है। Cl2 है, Cl2 गैस, इसको बहुत लो टेम्परेचर देकर सॉलिड की फॉर्म में चेंज किया जाता है, आइस की फॉर्म में। ऐसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लैब में देखा है, लिक्विड की फॉर्म होती है इसकी, बट जब इसको सॉलिडिफाई करेंगे बहुत लो टेम्परेचर पर तो सॉलिड हो जाता है, उस समय ये सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बहुत लो टेम्परेचर पर इसको भी प्रेशराइज करेंगे तो ये सॉलिड आइस बन जाती है। इस तरीके से H2 वाटर आप जानते ही हैं, फ्रीज़र सभी के घरों में मोस्टली, तो पानी को जब सॉलिड बहुत लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो बर्फ़ आइस चेंज हो जाती है, तो वो आइस सॉलिड है। अमोनिया गैस की गोलियां आती हैं, तो वो क्या है, जब अमोनिया गैस को बहुत लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो गैस जो सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक्चुअल में ये गैस की फॉर्म है, ये लिक्विड की फॉर्म है, ये गैस की फॉर्म, ये लिक्विड की फॉर्म, ये गैस। इनको बहुत लो टेम्परेचर पर रख कर सॉलिडिफाई कर इनको सॉलिड बनाया गया। तो अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, Cl2 Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल, इन लिक्विड गैस के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। अगर उनसे बना है कोई सॉलिड, लिक्विड गैस के पार्टिकल से मिलकर कोई सॉलिड बना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड लिक्विड या गैस को प्रेशराइज करके बनाए जाते हैं। एक्चुअल में नेचुरली ये सॉलिड नहीं है, इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। H2 Cl2 HCl SO2 H2 NH3, ऐसे बहुत लाखों, बहुत ज़्यादा इस तरीके के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो डियर लर्नर, आज के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को बार बार आप देखिए। आप जब 3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आएगा। एक बार आप पढ़ेंगे, फिर दोबारा से देखेंगे, फिर तीसरी बार देखेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक से स्टडी करेंगे, आपको टॉपिक कंटिन्यू समझ में आएगा। और ये ध्यान रखें, पूरे कंटेंट को समझने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि बीच से अगर आप ब्रेक करेंगे, एक लेक्चर भी ड्रॉप करेंगे तो मीन्स बीच में एक गैप पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स लगातार मिलती रहे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और लगातार अपने फ्यूचर के प्रति सचेत रहिए। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए ताकि आप 90+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे।